हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के बजे है 9:30 और आज है 13 मई और आज का जो दिन है बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। और आज पूरा दिन ही बहुत कुछ स्पेशल आने वाला है हमारे व्लॉग में। और अब तक की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अरुण को याद ही नहीं है कि आज क्या है। सुबह मैंने उठते ही उनसे पूछा कि आपको याद है आज क्या है, तो वो बोले कि नहीं मुझे तो याद नहीं है, तुम ही बता दो। मैं बोली मैं तो नहीं बताती लेकिन कोशिश करो याद करने की। तो बोले कि सुबह सुबह क्यों दिमाग पे जोर डलवा रही है, तू ही बता दे कि क्या है आज। तो मैंने फाइनली अब तक नहीं बताया है और आज बहुत कुछ खास है। देखते हैं उन्हें कब तक याद आता है, आता भी है कि नहीं, और देखते हैं जो कुछ होता है। तो व्लॉग आज एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और क्या कुछ करते हैं आज पूरा मैं दिखाऊंगी। वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है तो पेशेंस के साथ देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मुझे बनाने हैं छोले भटूरे। तो ये कि छोले भटूरे मिक्स आता है मार्केट से, मीन्स आटा ये मिक्स वाला ही आता है पैकेट में, तो वही मैंने मंगा लिया था। और उसके लिए मैंने किया है 1 गिलास गर्म पानी, क्योंकि ये जो आटा है ये गर्म पानी से गूंदना होता है। और अभी मैं पैकेट में से अपने जो आटे को निकाल लूँगी एक बर्तन में और हमें इसे गूंदना है। तो छोले भटूरे बनाने के लिए ना, मतलब जो आटा है उसको सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा आटा सही तरीके से लग गया तो हमारे जो भटूरे हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनेंगे। तो आज मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताऊंगी। और इसके अंदर आता है एक पाउच जो हमें इसके अंदर ही मिक्स करना होता है, जिससे कि इसकी फर्मेंटेशन है वो अच्छी हो और भटूरे जो हैं हमारे बहुत अच्छे बने। तो ये जो पैकेट है इसको भी मैं कट करके इसी में मिक्स कर लूँगी पूरा। और ये जो आटा है ये लगभग 15 से 17 भटूरे का है। तो मैंने सारा ही ले लिया है, क्योंकि हमारे ऊपर नीचे जो साथ में फैमिली रहती हैं उनके भी घर मुझे भिजवाना था, तो इसलिए मैंने सारा ही आटा ले लिया। अदरवाइज़ ये आटा हमारे फैमिली के लिए मतलब 2 बार चल सकता है इजीली। तो मैंने क्वांटिटी बता ही दी आपको कि 15 से 17 भटूरे इसमें बन सकते हैं। तो अब मुझे इसमें डालना है कुकिंग ऑयल और फिर हम उसे कर लेंगे मिक्स। तो पहले मैंने दोनों मिक्सचर को मिक्स किया है, जो पाउच में था वो भी और आटे को भी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना कुकिंग ऑयल। तो मैंने ये लगभग 5 और 6 स्पून के आसपास डालना है, मतलब हमें। तो मैंने अभी 5 स्पून डाला है, तो बीच बीच में हमें और भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हमें डालना है। और उसी क्वांटिटी में आप डाल लीजिए दही, या फिर एक छोटा बाउल आप डाल सकते हैं, कटोरी मीन्स, यानी कि 6 से 8 चम्मच हमें दही चाहिए है। दही जो है पानी पानी वाली नहीं लेनी है, गाढ़ी दही हमें इसके लिए चाहिए है, टाइट वाली। और अब हम पहले इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे, मतलब दही को, कुकिंग ऑयल को और जो हमारा आटा था पहले से उसको हम इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। तो ये हल्का फुल्का मिक्स हो चुका था, लेकिन मैं हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इक्वल क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, कम ज़्यादा ना रहें। और उसके बाद हम पानी जो डालेंगे ना वो बिल्कुल धीरे धीरे डालना है, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और पतला बिल्कुल नहीं करना है साट को, और टाइट भी नहीं रखना है, मतलब नॉर्मल ही हमें रखना है इसे। तो ये अब हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसमें जो हमारा गर्म पानी है वो मिक्स करते रहेंगे और आटे को गूंदते रहेंगे अच्छे से। तो आटा जितना अच्छे से मसल के लगाया जाएगा, भटूरे जो हैं उतने अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो इसका जो मेन प्रोसेस है ना छोले भटूरे का, वो यही है, इसीलिए मैं आज आपको इतना डिटेल में दिखा रही हूँ।
वैसे यूजुअली आपने देखा होगा मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं करती, लेकिन ये ज़रूरी था इसलिए। तो ये आटा मेरा बहुत अच्छे से लग चुका है और इसके ऊपर मैंने हल्का सा चिकना हाथ लगा दिया है और मैंने एक ये टॉवल गीला कर लिया है और इसको मैं टॉवल से अच्छे से ढक दूँगी और इसको हम कुछ देर के लिए अब रख देंगे। अभी मुझे बच्चों के लिए बनाना है बनाना शेक, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मेरे बच्चे सुबह उठते ही बनाना शेक पीते हैं। तो आटा मैंने पहले इसलिए लगा दिया था क्योंकि उसे कुछ टाइम रखना था, तो इसलिए वो जब तक अपना रेडी हो जाएगा इसलिए मैंने पहले आटे का काम कर लिया था। अदरवाइज़ हमारे घर में सबसे पहला जो काम होता है वो बनाना शेक का ही होता है। तो देखिए आपको पीछे टीवी चलता हुआ दिख रहा होगा। तो कमर उठ चुका था इस टाइम, तो उसको बनाना शेक चाहिए था। तो मैंने अपना जो भी कुछ इसमें डालना होता है, बॉर्नवीटा वगैरह, बनाना, चीनी वीनी सब डाल लिया है और अब मैं इसको हैंडी ब्लेंडर से ही बना लेती हूँ क्योंकि इजी रहता है इससे बनाना ना, मतलब मिक्सी विक्सी निकालना और वो सब चीज़ ज़्यादा ताम झाम हो जाता है। तो ये हैंडी ब्लेंडर ना मेरा बिल्कुल सामने ही रखा रहता है और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, मतलब दिन में 3-4 बार तो इसका ज़रूर यूज़ हो जाता है। तो चलिए जूस भी बन चुका है, कमर को दे देते हैं। सुबह ना अरुण उठ के दोबारा सो गए थे, तो उस टाइम जो मैंने पूछा था वो मैं बता चुकी हूँ। और अभी जब उठे तो मैंने पूछा, मैं क्या कुछ कोशिश की याद करने की, कुछ याद आया? तो बोले कि सोते सोते कोशिश तो बहुत की पर बात बनी नहीं। बोले लग रहा है कि आज कुछ आर्थिक संकट आने वाला है, मतलब उनको कुछ थोड़ा गैस करना शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कब तक याद आएगा कि भी नहीं आएगा, पर हमें याद दिला के छोड़ना है। तो चलिए कुछ उनके लिए स्पेशल बनाने की तैयारी करते हैं, मैं भी उसे देख के कुछ याद आई उनको। तो अभी ना कमर की स्कूल से ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो अरुण और कमर एक रूम में पैक थे और वो अपनी क्लास कर रहे थे। तो अरुण कमर के साथ ही बैठे थे, गेट बंद था। तो मैंने सोचा कि पीछे से उनके लिए सरप्राइज़ कुछ रेडी करते हैं। और ये अभी मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा। तो मैंने इसमें पहले बेसन डाला था थोड़ा सा और अभी ये मूंग दाल का आटा इसमें डाला है। तो आज तो मैंने ये वीडियो जल्दी में बनाई है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगी पूरा मीन्स, लेकिन फिर कभी मतलब डिटेल में बनाना बताऊंगी आपको कि मूंग दाल का हलवा मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं आते हैं और बिल्कुल इजीली बन जाता है जैसे नॉर्मल हलवा मैं बनाती हूँ। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है मूंग दाल का हलवा बनाना, बट जैसे मैं बनाती हूँ ना बहुत ईजी ट्रिक के साथ आप भी बना सकते हैं। और बस वो अब बाहर आ चुके थे क्लास व्लास लगा के, तो अब भाई मीठा खाया है तो बोले कि अब कुछ नमकीन भी चाहिए। तो चलो भाई आज कोई बात नहीं, सारी फरमाइशें उनकी पूरी हो रही है। मतलब मैं सुबह से ना किचन में ही खड़ी हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और अभी मैं ये पापड़ उनके लिए तल रही थी, तो इतने में कमर की डिमांड आई कि भाई हमें तो गोलगप्पे भी खाने हैं। तो मुझे भी ये था कि भाई छोले भटूरे में तो अभी थोड़ा टाइम लगना है बनने में, तो बच्चे तो इतनी देर भूखे रुकेंगे नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई उनके लिए थोड़े से गोलगप्पे भी बना लेती हूँ। तो फिर मतलब अरुण तो ना बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे हैं, उनको लगता है कि भाई हाँ इनके लिए बन रहा है तो मतलब मेरे लिए क्यों नहीं। मैं कहा भाई ठीक है, मैं सब के लिए बना रही हूँ। तो फिर बस वो पापड़ उन्होंने खाए, उसके बाद मैंने ये बनाए गोलगप्पे। और गोलगप्पे खाने के बाद लंच तो आज हमारा लेट होना ही है क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। तो बस लास्ट हमारा आइटम छोले भटूरे का बचता है, वो भी हम गोलगप्पे बनाने के बाद प्रिपेयर करेंगे। मतलब मैंने छोले में भी तड़का लगाना है और भटूरे भी बनाने हैं। तो बस ये गोलगप्पे मेरे लगभग बन चुके हैं, लास्ट राउंड था ये मेरा। और उसके बाद हमारा बस जो काम बच गया है वही हमें करना है। और आज ना बच्चों के भी मज़े हो रहे थे कि वही हाँ सुबह से कुछ ना कुछ नया आइटम मिल रहा है खाने के लिए, और खा पी के हम कर रहे हैं डांस मस्ती।
अभी जो मैंने बैटर तैयार किया है उसको मैंने रख दिया है ऊपर। उसको थोड़ी देर ना गरम जगह पर रखना था। तो ऊपर धूप है तो डायरेक्ट धूप में तो नहीं रखेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा गर्मी है तो 1 घंटे के लिए उसको मैंने भेज दिया है वहाँ पे। और आज ही मैंने पहनी है टी शर्ट जो मैं पानीपत से लाई थी। मतलब पानीपत से तो नहीं ली थी, रास्ते से ली थी ये, डलहौजी से आते टाइम। और ये देखिए मेरा पेट पहले से ना काफ़ी लूज़ हो चुका है, तो अभी मेरा रूटीन बरकरार है और मुझे अभी 2-3 किलो कम करना है वेट। बट अच्छा लग रहा है कि भाई हाँ, मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और आपको दिख रहा होगा सिंदूर भी मैं आजकल रेगुलर लगा रही हूँ, और सूखे वाला ही सिंदूर है ये। तो उसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताए हैं कि सिंदूर लगाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, फिज़िकली क्या बेनिफिट हैं उसके, या मैरिड लड़कियां क्यों लगाती हैं, तो वो सारा मैंने उसमें बताया है। तो अभी मुझे बनाने हैं अपने छोले। तो छोले ये मैंने उबाल लिए थे, ये दिखा देती हूँ। ये छोले मेरे उबल चुके हैं। मैंने इनको रात को भिगो के रखा था और सुबह मैंने इनको उबलना रख दिया था धीमी गैस पर, जैसा कि जनरली मैं बनाती हूँ कि स्लो गैस पर ही खाना पकाती हूँ। तो धीरे धीरे ये बन गए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक भी सीटी नहीं लगी इसमें। और आपको मैं ये छोले दिखा देती हूँ, एकदम नरम है, पूरी तरह पक चुके हैं। बिल्कुल स्लो गैस पे रखे थे। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, और सारे छोले एक तरह से पके होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा पक जाए कोई कम पक जाए। स्लो गैस पर खाना बनाने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अभी मैं इनमें तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाकर भी, लगाते टाइम भी मीन्स आपको दिखाऊंगी। और ये मैंने उसके लिए सामान ले लिया है, प्याज व्याज, ये लाल मिर्च है सूखे वाली, मतलब बड़े वाली, और जीरा हल्दी वगैरह। ये दालचीनी है। आजकल मैं कई सारी सब्जियों में दालचीनी का पाउडर भी डाल रही हूँ। ये इस टाइप का डार्क ब्राउन कलर से का होता है, रेडिश में इस टाइप का। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये जो मतलब लंबी लकड़ी टाइप की होती है ना, वो होती है दालचीनी। तो उसका ये पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है। तो मैंने ये पाउडर ही लेके रखा हुआ, वो भी है मेरे पास, बट ज़्यादातर मैं पाउडर ही डाल देती हूँ। मतलब भूल जाऊँ तो बाद में वैसे ऊपर से डाल लूँ। तो ये सब्जी का टेस्ट भी बढ़ा देता है। दूसरा, हमारे शरीर में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं किसी दिन बताऊँगी आपको डिटेल में। और एक बार क्या हुआ था, हुनर को लूज़ मोशन लगे थे जब वो छोटी थी, जब उसके दांत आ रहे थे, तो इसी से उसके लूज़ मोशन ठीक हुए थे। उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ये हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं इसको आजकल यूज़ में ले रही हूँ। तो चलिए अभी हम अपने छोले बना लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे बात। ये मैंने अपनी कढ़ाई धो ली है और अब मैं इसको सुखा लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें तेल। मैं जैसा कि आपको अपनी हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैं हर बर्तन को दोबारा धोकर यूज़ करती हूँ, ताकि रात में कोई भी चींटी वगैरह या कई बार कॉकरोचेस वगैरह घूम जाते हैं जो हम देख नहीं पाते, हमें पता भी नहीं चलते। तो हमें बर्तन को हमेशा दोबारा धोकर, एक बार पानी में से ही निकाल लो तो हमेशा धोकर दोबारा यूज़ करना चाहिए। तो ये कढ़ाई मेरी सूख रही है, तो साथ साथ मैं इसमें डाल दूँगी तेल। तेल मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी आज, क्योंकि छोले भी मेरे थोड़े ज़्यादा हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल बाज़ार के जो छोले भटूरे बनते हैं वो। तो इसीलिए उनके में जो कुकिंग ऑयल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आज मैं ये पूरा बड़ा चम्मच इसमें ले रही हूँ ऑयल का। जब तक ये पक रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी इसके लिए पहले से कर ली है। ये मैंने प्याज कर लिए हैं चॉप, जो आपको 3 प्याज मैंने दिखाए थे वो मैंने चॉप कर लिए हैं। और ये मैंने 2 ली हैं छोटी इलायची, इनको मैं अभी तोड़ लूँगी। और 4 है मेरे पास लौंग, और है ये तेज पत्ता,
और बाज़ार स्टाइल बनाने हैं तो तीखापन ज़्यादा ज़रूरी है आज की मेरी रेसिपी में। तो मैं आज डालने वाली हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसमें। वैसे तो मैंने हरी मिर्च ही ली है और यही डालूँगी मैं, बट लाल मिर्च से ना कलर अच्छा आता है। तो ये तेल जब तक हमारा हो जाता है तो मैं जीरा अपना ले लेती हूँ। ये मुझे सूखी लाल मिर्च भी इसमें 2-3 डालनी है। तेज पत्ता निकाल लेते हैं क्योंकि एकदम से पक जाता है ना तो फिर वो जलना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको निकाल के पहले ही रख लेंगे तो ये अच्छे चटक जाएंगे, मतलब साथ साथ ही सारा हो जाएगा। और ये जो इलायची है इनको मुझे तोड़ लेना है। तो ये टूट गया, तो देखिए ऐसे भाप उठनी शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है कि आपका पूरा तेल गर्म हो चुका है। आपको दिख रही होंगी इसमें से भाप उठती हुई। अब हम इसमें डाल लेंगे अपने मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। 1 चम्मच के लगभग मैं जीरा इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैं ये डालूँगी अपनी अब ये डालूँगी मैं लौंग। जो लाल मिर्च मैंने निकाली थी वो डाल लेंगे अब मैं। उसके साथ साथ में हमारा पक चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। छोड़ देती हूँ जब तक मैं इसमें चॉप कर लूँगी अपने टमाटर, और साथ साथ ही मैं डालूँगी इसमें 3 हरी मिर्च। ये छोटे छोटे देसी टमाटर हैं तो 6-7 मैंने ले लिए हैं ये। अब हम इनको चॉप कर लेंगे और ये हरी मिर्च भी इसमें ले लेंगे। ये प्याज जो है वो अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी दालचीनी डालूंगी। इतना पाउडर, आधी चम्मच मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च, और अब डाल दूँगी इसमें प्याज, टमाटर। अब हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी और नमक। अभी मैंने नमक थोड़ा सा छोले में पहले डाल दिया था उबालने के लिए, 1 चम्मच के आसपास। अभी हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। ये अभी मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर।
आपके पास छोले मसाला है तो लास्ट में आप छोले मसाला डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल गरम मसाला डाल सकते हैं इसमें बाद में। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हुई है इसमें। जैसे जैसे मसाले पकते जाते हैं ना, सबकी फ्रेगरेंस अलग अलग आनी शुरू हो जाती है, और यही पहचान है कि हमारे मसाले पक चुके हैं। ये टमाटर लगभग हमारे होने वाले हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने छोले जो मैंने उबाल कर रखे हुए हैं। हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ये उबले हुए अपने छोले डाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी अब हल्दी। हल्दी अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना भी डालें, वैसे भी इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है, क्योंकि रेड हमने चिली आज डाल ली थी, जो कि मैं जनरली नहीं डालती, सिर्फ इसके कलर की वजह से ही मैंने डाली थी आज। देखिए, अगर मैंने अभी मिक्स नहीं की है हल्दी, तो भी आप देख सकते हैं इसका कलर जो है अच्छा आया है। इधर से देखिए, और ये साइड में मैंने हल्दी अभी मिक्स नहीं की है। हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, ये एंटीबायोटिक का काम करती है, तो इसलिए मैं तो डाल लेती हूँ। मुझे कौन सा मतलब किसी को दिखानी है ये सब्जी, तो घर के लिए ही नॉर्मली बना रही हूँ। लेकिन अगर आप गेस्ट वगैरह के लिए बनाएं तो कलर अच्छा चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसमें आपको टमाटर ज़्यादा डालने पड़ेंगे और लाल मिर्च डालनी पड़ेगी, जिससे कलर अच्छा है। अब मैंने ये अपना आटा भी मंगा लिया है ऊपर से, और इसको हम फिर से थोड़ा सा चिकना हाथ लगा के अच्छे से फिर से गूंद लेंगे, मतलब इसको और नरम कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले से फूल गया है, तो इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ना चिकनाई का बहुत ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जितनी अच्छी चिकनाई होगी ना, उतना अच्छे जो हमारे भटूरे हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। ये चीज़ हमें ख़ास ध्यान रखनी है। तो अब हम अपने आटे को चिकने हाथ से ही ऐसे लंबा लंबा इसको कर लेंगे, और जैसे हम उसकी पूरी की लोई तोड़ते हैं ना, वैसे ही हम इसको अच्छे से मिक्स करके पूरी की लोई तोड़ लेंगे, और फिर हम बनाएंगे अपने भटूरे। तो ये मैंने लोइयाँ अपनी इक्वल साइज़ की पहले ही तोड़ ली हैं, और जैसे मैंने काउंटिंग आपको बता दी थी कि ये 15 से 17 बनने वाले हैं, तो इस तरह से ही मैंने इनको इक्वल पार्ट्स में पहले ही डिवाइड कर लिया है। और अब देखिए, ये 1-2 भटूरा मेरा बन चुका है। तो अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब बेलने के टाइम से और तलने के टाइम तक कंटिन्यू दिखाऊंगी कि कैसे मैं इनको बना रही हूँ। और पहले मैंने इसलिए आपको दिखाया कि देखिए कितने फूले फूले और बिल्कुल सुंदर हमारे भटूरे बनकर जो हैं रेडी हो रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही घर पर छोले भटूरे बना सकते हैं। और लॉकडाउन में बाहर का तो कुछ अवेलेबल है नहीं, और अवेलेबल है तो भी सेफ़ नहीं है खाने के लिए, तो घर पर ही बना के खाइए। तो ये मैंने लोई ले ली है, इस पर मैंने लगाया है सूखा आटा, मतलब मैदा। तो आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। बाहर जो भैया बनाते हैं वो तो ऑयल ही लगाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑयली हो चुका है, तो मैंने इसमें सूखा आटा लगा लिया। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये उतना ही फूलेगा, उतना ही क्रिस्पी बनेगा, चाहे आप ऑयल लगाइए चाहे आप सूखा आटा लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल लग चुका है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि ऐसा नहीं है कि कम क्रिस्पी बनेगा। और ये देखिए बिल्कुल हमारा भटूरा जो है एकदम से फूल के ऊपर आ रहा है। इसको हम धीरे धीरे अपनी जो भी स्पून है, कड़छी है, उससे हल्का हल्का दबाते रहेंगे तो ये अच्छा फूलता है। और अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक और भटूरा दिखा देती हूँ क्लोज़अप में, कि मतलब कितने अच्छे अच्छे फूल के हमारे भटूरे जो हैं तैयार हुए हैं।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना है, और कल की वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने में। हेलो एवरीवन, अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम के बजे हैं इस टाइम 7, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज क्या ख़ास दिन है। और अब तक अरुण को याद नहीं आया था। फाइनली मैंने लास्ट टाइम उनसे पूछा, वार्निंग देके पूछा, लेकिन वो बोले कि मुझे सच में याद नहीं है कि आज क्या है। तो मुझे ही लास्ट में बताना पड़ा कि आज 13 मई को 2012 में हमारी एंगेजमेंट हुई थी। आज हमारी 8th एंगेजमेंट एनिवर्सरी है। तो मतलब पूरे दिन का जो क्रेज़ था वो सारा बेकार ही गया, क्योंकि मुझे था कि शायद थोड़े थोड़े क्लू देती रहूँगी तो उनको याद आ जाएगा, बट उनको याद नहीं आया लास्ट तक। और जेंट्स के साथ ना नॉर्मली मतलब ऐसा ही है, और लड़कियों को मतलब इस टाइप के ही जवाब शायद मिलते हैं। तो आप लोगों के साथ भी इस टाइप के एक्सपीरियंस हुए होंगे कभी, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अभी है डांस मस्ती का प्रोग्राम, तो शाम का टाइम हो चुका है तो थोड़ी देर डांस वांस करेंगे। दिन में भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन उस टाइम अरुण ने नहीं किया क्योंकि मतलब उनका मूड नहीं था, वो अपना टेंशन में ही थे कि भाई क्या है क्या है। और मतलब सुबह से बोल रहे थे क्यों मेरी अग्नि परीक्षा ले रही है, क्यों मेरी अग्नि परीक्षा ले रही है। तो आज उनकी अग्नि परीक्षा थी और वो पूरी तरह से अग्नि परीक्षा में हो चुकी है फेल। और मतलब मुझे था, उम्मीद थी कि शायद उनको याद आ जाए, शायद उनको याद आ जाए, बट नहीं आया याद लास्ट तक भी। उनको मुझे खुद ही बताना पड़ा कि भाई आज ऐसे ऐसे हुआ था। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप कर देती हूँ और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। कल का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं कल शेयर करूंगी अपनी एंगेजमेंट के पिक्स आप लोगों के साथ। तो वो उसके साथ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे उसे। कल वाला व्लॉग आप ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करने वाली हूँ। तो सो गाइज अभी मैंने बनाई है डांस वीडियो और वो मैं अपने डांस वाले चैनल पर डाल दूँगी। उसका लिंक मैं आज के इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरा डांस भी कैसा लगा और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी प्लीज़ ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।